साले तुझे मैं कितना छोटा बच्चा खून निकल रहा है। गाड़ी में से मुन्ना, किसका मुन्ना? मुन्ना, मुन्ना। शंकर, तुम यहाँ और इस हालत में? हा? बात क्या है? मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लूट गए। आखिर हुआ क्या? न जाने मेरा बच्चा, मेरी पार्वती कहाँ गुम हो गई। तेरी पार्वती, तेरा बच्चा? अरे वो तो मुझे मालूम है। तुझे मालूम है मेरी पार्वती कहाँ है? हाँ हाँ मुझे मालूम है। बता, जल्दी बता, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, मेरी जान, मेरी जिंदगी। बता, मेरी पार्वती कहाँ है? बता। कब आए? हाँ, ये घर वाले बहुत अच्छे हैं, फिर काम करने में शर्म कैसे? हाँ, खैर, मेरी बात छोड़िए, आप कैसे हैं? कैसा हो सकता हूँ? मुन्ना कहाँ है? पार्वती, मुन्ना कहाँ है? मुन्ना, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर आपके आंसुओं का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद भगवान की यही मर्जी थी। भगवान? भगवान? कौन भगवान? कैसा भगवान? कहाँ है भगवान? बुलाओ अपने भगवान को और पूछो उससे, उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? कोई भगवान नहीं है पार्वती, सब झूठ है, बकवास है, धोखा है। पार्वती, आज तक दुनिया ने इस शंकर का शांत रूप ही देखा है, आज के बाद अरे दादू जी, आप जेल से कब आए? हमें पहले मालूम होता हम गाड़ी लेकर आते, फूल माला से आपका स्वागत करते दादू। दादू नहीं, दादू
भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें माफ कर दीजिए। दादू जी, दादू जी, दादू जी, हमें माफ कर दीजिए दादू जी, हमें माफ कर दीजिए दादू जी। आज मेरी बात तेरी समझ में नहीं आएगी, मगर एक दिन तो अपने बूढ़े बाप की बात को याद करके पछताएगा, और शायद उस दिन तेरा बाप तेरे साथ नहीं होगा। दादू, हमें माफ कर दो दादू। नहीं नहीं नहीं, मुझे माला का स्वागत नहीं चाहिए। मुझे जेल में काटे हुए एक एक पल का हिसाब चाहिए। मुझे शक्ति दयाल चौधरी चाहिए, प्रेम दयाल चौधरी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। तुम हट, कौन हो तुम लोग? क्या बदतमीजी है? चलो। ये बदतमीजी नहीं है, तुम्हारा बाप आ गया डाबला से, जेल से। क्या देखता है? चलो तुम दोनों को बुलाओ। नाश्ते में कुत्ता खाया था क्या जो भौंक रहा है? कह दे अपने डाबला सेठ से कि हम नहीं उससे मिलना चाहते। जाओ इस घर से बाहर। चलो अभी इसी वक्त। क्या हो रहा है? कहाँ लेके जा रहे हैं? वहीं पर डाबला सेठ के पास। हटो हट जाओ, चलो। दीदी अब क्या होगा? चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ। भैया भैया भैया, डाबला भाई के आदमी आपके दोनों भाइयों को जबरदस्ती उठा के लेके गए हैं। उनकी जान खतरे में है, आप किसी तरह उन्हें बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपके जज्बात को अच्छी तरह समझ सकती हूँ, लेकिन आज अगर आपने उन्हें नहीं बचाया तो आप दोबारा उन्हें जिंदा नहीं देख सकेंगे भैया। मैं जानती हूँ भैया, आप पहले भी हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानियां दे चुके हैं। हमारी खातिर आपको जेल जाना पड़ा, आपके परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, इसलिए आपको उनसे नफरत करने का पूरा अधिकार है। लेकिन फिर भी अपने सुहाग को बचाने के मोह में हम दोनों यहाँ दौड़ी चली आई। अगर आप उन्हें नहीं बचाना चाहते हैं तो हम आपको मजबूर नहीं करेंगे भैया। हम आपसे माफी चाहते हैं, हमें कोई गिला नहीं, हम चलते हैं। ठहरो, सुनिए, आज आपको खामोश नहीं रहने दूंगी। आपको इनकी मदद करनी ही चाहिए। ये सच है कि आपको अपने भाइयों की वजह से दुख की आग में जलना पड़ा, और ये भी सच है कि उनकी वजह से हमारा स्वर्ग जैसा संसार तिलकों की तरह बिखर गया, सब कुछ उजड़ गया। मगर फिर भी इंसान को किसी मोड़ पर आकर मजबूर होना पड़ता है। जरा सोचिए, कौन है वो लोग? उनकी रगों में भी आपके पिताजी का ही खून है। भगवान ना करे आपके भाइयों को कुछ हो गया तो गंगा प्रसाद के खानदान की ये बहुएं विधवा हो जाएंगी। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज अपनी बहनों के सुहाग की भीख मांग रही हूँ। किसी के लिए न सही, मेरे खातिर उनकी रक्षा करनी ही पड़ेगी, रक्षा करनी ही पड़ेगी। हरामजादो, मेरा ही माल खाकर मुझे जेल भिजवा कर ऐश करते रहे तुम लोग। अपने बाप का माल समझ रखा था क्या? तो डाबला भाई को चुआ है जो बिल के अंदर घुस जाएगा, क्योंकि पट्टो डाबला भाई वो शेर है जिसकी एक धाड़ से तुम जैसे हजारों चूहे बिल के अंदर वापस घुस जाते हैं। तुम लोगों ने समझा होगा कि मैं 10 साल के लिए जेल किया गया, इस दुनिया से ही चला गया है?
अरे डाबला भाई, जब तक तुम जैसे मक्कारों का खात्मा नहीं कर लेता तब तक इस दुनिया से इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है।
आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपको इन दो भाइयों पर शर्मिंदा होना पड़े। दादू हमें माफ कर दो, दादू हमें माफ कर दो, दादू हमें माफ कर दो। अगर इस भाई के लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो इन दोनों की शादी कर दो। और सुनो, जिंदगी में अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो।